नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि हम एक्सरसाइज से कैसा हमारा हेल्थ रेशियो इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं नींद के बारे में बताऊंगा, यानी कि स्लीप, हमें एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए और स्लीप के कारण हमारा हेल्थ रेशियो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। रिसेंटली स्लीप को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की गई है बाय डॉक्टर एसरा तसाली। ये एक रैंडमाइज ट्रायल है और इसमें ये पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनका वज़न कम नहीं होता और जो लोग ज़्यादा सोते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, वो अपना वेट लूज़ करते हैं। तो एक रैंडमाइज ट्रायल की स्टडी थी, उसमें ये था कि गेट मोर स्लीप लूज़ मोर वेट, विच इज़ अ रैंडमाइज ट्रायल बाय डॉक्टर एसरा तसाली। इसमें 80 लोगों को लिया गया था इस ट्रायल में, और इसमें ये पाया गया था कि जो लोग 6.5 घंटे से कम सोते हैं वो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और उनका वेट भी बढ़ता है। लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर जो लोग कम सोते हैं और जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनका सेम होता है। इसलिए जो लोग एडिक्वेटली सोते हैं 7 से 8 घंटा, उनका वेट लॉस अच्छी तरीके से होता है। तो ये स्टडी का सारांश था। नींद और बीमारियां हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका वो है कि जहाँ पे हम बीमारी के कारण हमें नींद नहीं आती, और दूसरा है कि जब हम नहीं सोते हैं तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो हम ये दोनों हिस्सों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी बीमारियों में नींद कम आती है या नहीं आती। आमतौर पे मानसिक बीमारियां सबसे कॉमन है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी तरीके की मेंटल स्ट्रेस, इससे हमें नींद कम आती है या हम सो नहीं पाते ढंग से। इसके अलावा ओल्ड एज में, जैसे कि मेल्स में अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो रात को उसको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसी तरीके से फीमेल्स में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसकी वजह से अगर वो खांसी करती है या थोड़ा भी प्रेशर पेट में डालते हैं तो उनका यूरिन निकल जाता है, जिससे वो डिस्टर्ब होते हैं रात को। हाइपोथायराइडिज्म में भी कई बार नींद के प्रॉब्लम्स आते हैं, रात को नींद नहीं आती लेकिन दिन में ड्राउजीनेस फीलिंग होती है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के, जैसे जिनको मैं हरदम सल्यूट करता हूँ, वो है हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, रात दिन एक करते, कई बार उनको सोने को नहीं मिलता कई घंटों तक। इसी तरीके से हमारी पुलिस फोर्स जो है वो भी रात को जागती है, पेट्रोल करती है हमारी सेफ्टी के लिए, उन्हें भी मैं सल्यूट करता हूँ। और इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन है, नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स है, और फायर ब्रिगेड्स वाले हैं जो रात की भी ड्यूटी करते हैं, तो ये सारे लोगों की स्लीप डिस्टर्बेंसेस ज़रूर रहती है, इसलिए कई बार इरिटेबल भी होते हैं। तो हमें इनका साथ देना चाहिए, हमें बेयर करना चाहिए, हमें इन पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो कितने भी इरिटेबल हो जाए या गुस्से हो जाए हमारे ऊपर कई बार, या हमारे से कई बार वो ढंग से बात ना करे, स्पेशली डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड वाले हो। तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हमारे खातिर रात को जागते हैं और इसलिए इनका थोड़ा सा स्वभाव में बिहेवियरल चेंजेस आता है। अब हम देखते हैं कि हम अगर नहीं सोए तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, यानी कि अगर हम 3 से 4 घंटा सिर्फ सोते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मेंटल प्रॉब्लम, यानी नहीं सोने पर हम ठीक से अगर सोए नहीं तो हमें इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, हम सोच विचार करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने हमारे इमरजेंसी सर्विसेज लोगों के लिए आपको प्रार्थना की है कि हम थोड़े उनके प्रति थोड़े टॉलरेंट रहें, क्योंकि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो रात को कम सोते हैं। मेमोरी लॉस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे काम पे भी उसका असर आता है और हम ठीक से काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ
हमारी वेट गेन होता है, हमारी ओवर ईटिंग होती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है अगर हम नहीं सोते तो प्रॉपरली। इसके साथ साथ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है इसलिए ये बीमारियां भी आ जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इम्यूनिटी कम होती है अगर हम सही से सोते नहीं है तो, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें फ्लू, कॉफ, कोल्ड ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स यानी कि जीआई के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार डायरिया होता है, और जो कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है वो बवासीर, पाइल्स, फिशर्स, फिस्चुला, ये प्रॉब्लम्स भी कॉमन है जो लोग ठीक से सोते नहीं है, या ये स्ट्रेस के भी प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमें मस्कुलर वीकनेस भी डेवलप हो जाती है अगर हम ठीक से नहीं सोते, क्योंकि हमारे बॉडी के मसल्स का रिपेयर वर्क नहीं होता है। सो इसलिए स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना चाहिए। इसका इलाज क्या है? अगर आपको कोई बीमारी है जिससे आपको रात को नींद नहीं आती तो कृपा करके पहले उसका इलाज कराएं। चाहे वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, जो कुछ भी आपको बीमारी है जिसके कारण आपको हो सकता है नींद नहीं आ रही हो, तो पहले उस बीमारी का इलाज कराएं और उसे कंट्रोल में लें। फिर उसके बाद अपने डॉक्टर की सलाह लें और अपनी डॉक्टर की सलाह से नींद की दवाई ज़रूर लें। आजकल की नींद की दवाई कभी भी प्रॉब्लम नहीं करती और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन एडिक्टिंग है। कम से कम वो 6 महीने से 1 साल के ऊपर जब हम लेते हैं तभी हमें थोड़ा सा एडिक्शन हो सकता है, लेकिन एडिक्शन अगर हमें 70 साल की उम्र में होता भी है तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं सुना कि साहब मैं अब खाना खाना बंद कर दूंगा क्योंकि खाने से मुझे एडिक्शन हो जाएगा। तो उसी तरीके से खाना हम जीने के लिए खाते हैं, उसी तरीके से स्लीप ज़रूरी है, और अगर उसके लिए कोई मेडिसिन लेनी पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आजकल की स्लीप की मेडिसिन बहुत सेफ़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं, तो आप आराम से वो दवाइयाँ ले सकते हैं। और अगर आप 3 से 6 महीने वो दवाइयाँ लेते हैं और अगर आपको स्लीप रेगुलर आती है और आपकी आदत बन जाती है अच्छे से सोने की, तो फिर आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सोने की आदत पड़ जाएगी, फिर सोने की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए कि आपको लेट नाइट पार्टी नहीं करनी है, 7 से 8 के बीच में खाना खाना है, 9 से 10 के बीच में सोना है और सवेरे 5:30 से 6:30 के बीच उठना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है आपके रिपेयर वर्क के लिए। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्लीप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और हमारा हेल्थ रेशो वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हेल्थ रेशो जैसा मैंने पहले डिस्क्राइब किया है वो है डैमेज रेट डिवाइडेड बाय रिपेयर रेट। अगर हमारा डैमेज दिन में होता है तो रात को वो रिपेयर पूरा डैमेज को कवर कर लेता है, यानी हमारा हेल्थ रेशो 1 के आसपास रखने की पूरी कोशिश होती है। हम सीनियर सिटीज़न हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 3 या 4 घंटे ही सोए। अगर आप फुल अच्छी तरह से सोते हैं 7 घंटे, इवन एज अ सीनियर सिटीज़न, चाहे आपकी उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, आपको 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी रहें बढ़ती हुई उम्र में भी और एक्टिव रहें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप हर रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। 5 घंटे की नींद एडिक्वेट नहीं है। नींद हमारा रिपेयर वर्क अच्छा करता है, हेल्थ रेशो इम्प्रूव करता है, हमारी सोचने की ताकत बढ़ाता है और हमारा वर्क परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।